हेलो दोस्तों, नमस्कार। द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024-25 को लेकर के काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि 21/6/2024 को आज के दिन निकल कर सामने आई है। डीपीआई से अतिथि शिक्षक भर्तियों के जो नियम हैं उनको लेकर के काफ़ी बड़ी अपडेट है, जिनमें नियमों को जो है बताया गया है कि किन नियमों के तहत भर्ती होनी है और कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है और कौन कौन सी नियमों में बदलाव हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है जिसमें 2019 का संदर्भ दिया गया है, तो उसको भी हम आपके सामने क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल गौतम नगर भोपाल से एक आदेश जारी किया गया है, जो कि डीपीआई से जारी किया गया है। 19/6/2024 को यह आदेश जारी किया गया है, जिसकी डेट आप यहाँ पर नीचे भी अच्छे से स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो 19/6/2024 को यह जारी किया गया है। यह पत्र जो है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास शिक्षा अधिकारी और समस्त नोडल प्राचार्य विकासखंड मुख्यालय मध्य प्रदेश सभी के लिए यह जारी किया गया है। और जो विषय इसमें दिया गया है उसमें दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 10/6/2024 का कार्यवाही विवरण, यानी कि 10/6/2024 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें जो मुख्य बिंदु निकल कर सामने आए थे उसके ऊपर यह जो है पत्र जारी किया गया है। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पेज नंबर 4 है, इसमें अतिथि शिक्षकों को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कही गई हैं, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर ये 4 है, जिसमें अतिथि शिक्षकों से संबंधित जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा अधिकारियों को डीपीआई के द्वारा निर्देश दिए गए हैं वो यहाँ से शुरुआत होती है उनकी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षक के संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें विगत 1-2 वर्षों में कितने अतिथि शिक्षक रखे गए हैं। यदि कुछ पोर्टल में समस्या है तो अवगत कराएँ। यद्यपि अतिथि शिक्षकों की संकुल स्तर पर प्रविष्टि होने के उपरांत आप स्वयं समीक्षा करें। छात्रों की संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षक रखे जाएं। स्कूल समीक्षा करें। इसके भुगतान की व्यवस्था भी पोर्टल के माध्यम से किए जाने की तैयारी करें। अतिथि शिक्षकों को जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोई भी गलत प्रमाण पत्र जारी ना हो। अतिथि शिक्षकों के संबंध में 19/4/2024 में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अभी यही सबसे बड़ा जो पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 4/7/2019 ये वाला जो आदेश जो है इसको पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो भर्ती होगी उसमें यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में दिनांक 4/7/2019 में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका समस्त जिला शिक्षा अधिकारी पालन कराना सुनिश्चित करें। तो ये कौन सा आदेश है 4/7/2019 को, हम उसको आपको दिखाने वाले हैं, जिससे जो कि पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से दिनांक 4/7/2019, जैसा कि आपने विगत जो अभी डीपीआई से जो एक आदेश जारी हुआ है आज, उसको में जो कहा गया है कि 4/7/2019 को लेकर के जो भी आदेश जारी हुए थे उनका पालन जो है जिला शिक्षा अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों की भर्ती में कराने हैं। तो यह वही आदेश है 4/7/2019 का, जिसका पालन कराने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस के विषय में, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर मैं एक एक करके आपसे बात करने वाला हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा आदेश है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है, नियम है, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करूँगा। पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो इस आदेश में दिया गया था वह 1.3 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 18-19 में अतिथि शिक्षक पोर्टल के माध्यम से चयनित एवं 3 माह या उससे अधिक कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक के रूप में 25 अंक के साथ स्कोर कार्ड जनरेट किया गया। एक माह में औसत 24 कार्य दिवस मानते हुए आवेदक के कुल कार्य दिवस 72 दिवस या उससे अधिक का मानदेय जो है जनरेट 25 अंक का स्कोर कार्ड में जोड़े जाए। यानी कि जो 25 अंक मिले थे जिन्होंने 18-19 में कार्य किया था या उससे पहले जिनने कार्य किया था, उनको 25 अंक दिए गए थे स्कोर कार्ड में अतिरिक्त। तो उन्हीं नियमों को जो है इस बार फिर से पालन करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरे नियम की यदि हम बात करें यहाँ पे,
तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह आप देख पा रहे होंगे जो कि दूसरे नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालय स्तर पर किए जाने वाली कार्यवाही। तो विद्यालय स्तर पर जो भी कार्यवाही होगी वह अब इसी प्रकार से होगी जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन प्राप्त करने हेतु विद्यालय में एक व्यक्ति लिपिक शिक्षक को नामांकित करें जो कि आवेदन प्राप्त कर पावती देगा, यानी कि ऑफलाइन ही भर्ती होगी। यदि जिस प्रकार से DPI का आज का आदेश है उस हिसाब से तो ऑफलाइन ही भर्ती होगी। और आगे इसमें देखें तो निर्धारित तिथि तथा विद्यालय में प्राप्त आवेदकों को आवेदक पंजी में जो है दर्ज कराएंगे। प्राप्त आवेदन में संलग्न स्कोर कार्ड प्रदर्शन के आधार पर जो है पैनल और मेरिट सूची जो है तैयार की जाएगी। इसी के साथ ही 25 नंबरों का जो भी जिक्र अभी मैंने आपको बताया था वही भी इसमें किया गया है। साथ ही मेरिट सूची बनाते समय गत वर्ष का परीक्षा परिणाम जो है इसमें शामिल करना होगा ताकि देखा जाए कि आपका जो रिजल्ट है वह 30% से कम तो नहीं है। इसी के साथ ही अन्य कई बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो और अन्य बिंदु हैं उनमें देखा जाए यदि तो SMDC के द्वारा ही जो है यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी और जो भी अभ्यर्थी होंगे वह SMDC की बैठक होगी, उसमें जो भी निकल कर सामने आएगा, जो भी आवेदक मेरिट में अधिक होंगे उनको जो है वहाँ पर वरीयता दी जाएगी। साथ ही 30% से कम रिजल्ट वालों को जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और इसी के साथ ही स्कोर कार्ड जो ही है अभी वह लगता है कि अब पुराना ही स्कोर कार्ड यहाँ पर मान्य होगा, क्योंकि अब नया जो है अभी तक अपडेट भी नहीं हुआ है और दिशा निर्देश भी आज DPI ने ऐसे जारी किए हैं कि 2019 के जो नियम हैं उन्हीं को पालन किया जाए। तो अब लगता है कि पुराना ही स्कोर कार्ड यहाँ पे लिया जाएगा। साथ ही यदि उम्र की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेवानिवृत्ति शिक्षक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, तो यानी कि जो 65 वर्ष से अधिक है वो अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे। कई लोग लगातार कमेंट भी करते हैं कि किनको यहाँ कितनी उम्र तक अतिथि शिक्षक बन सकते हैं, तो 65 की उम्र तक बन सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि यदि इसको देखा जाए तो जो भर्ती नियम है वह पूरे पुराने के पुराने जो कि त्यों यहाँ पे DPI द्वारा कहा गया है उनको पालन करने के लिए। और जो पात्रता की जानकारी जो लगातार फीड कराई गई थी, ऐसे में उन अभ्यर्थियों के लिए ये काफ़ी बड़ा झटका होगा जो कि पात्रता परीक्षा पास हैं और सोच रहे थे कि इस बार अतिथि शिक्षक बनेंगे। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि जो नए पद सृजित होंगे, जो नए पद खाली होंगे उन पर आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि पात्रता को महत्व नहीं दिया जाता है तो ऐसे में नए आवेदकों के लिए जो पात्रता परीक्षा पास हैं उनको कहीं ना कहीं कठिनाई यहाँ पे होने वाली है। तो एक बार फिर से यदि नियमों को यदि फिर से देखा जाए तो मुख्य बिंदु जो उनमें निकल कर सामने आए थे उनमें सबसे पहला तो यही है कि 4/7/2019 को जो अभी मैंने आपको दिखाया है आदेश, उसी को लेकर के ही भर्ती होने वाली है यहाँ पे। और उसी के साथ ही जो पात्रता परीक्षा पास हैं उनको यहाँ पे लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि नए पदों पर उनको जो है वहाँ पे लाभ मिलेगा और साथ ही जो कार्यरत हैं वो यथावत रहेंगे, ऐसा DPI की तरफ से अभी कहा गया है। और यदि इसके संबंध में यदि कोई और अन्य जानकारी निकल कर सामने आती है तो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं यदि आपको कोई भी समस्या है। काफ़ी मैंने विस्तार से आपको ये समझा के यहाँ पे बताया है, तो आप फिर से भी देख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें सभी तक, ताकि उनको भी पता चल जाए कि DPI से जो भी आदेश आए हैं वह किस तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।